वेलकम टू रक्षा अकेडमी। दोस्तों, हम अपनी रट्टा मार सीरीज के अगले टॉपिक पे चलते हैं, जहां पर हम बात करेंगे सतत विकास की। आपने जब पीवाईक्यू एनालिसिस किया होगा तो आपने देखा होगा कि भाई एसडीजी से जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। या अभी हाल ही की रैंक पूछ लो, चाहे इंडिया की चाहे एमपी की, क्लियर है, चाहे वह नीति आयोग की रिपोर्ट हो चाहे वह यूएनओ की रिपोर्ट हो, या किस क्रम में कौन सा एसडीजी गोल्स है, क्लियर है। ठीक है, क्या नीति आयोग ने जो रिपोर्ट निकाली है उसमें मध्य प्रदेश किस श्रेणी में आ गया, ऐसे क्वेश्चन एसडीजी से बनते जा रहे हैं। तो एसडीजी हमारा ऐसा टॉपिक है जहां से हम यह उम्मीद करते हैं कि लगभग 1 से 2 प्रश्न क्या होंगे, 1 से 2 प्रश्न आ ही जाएंगे। तो 10-15 मिनट में हम 1 से 2 प्रश्न क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। आ जाइए, सबसे पहले देखते हैं कि सतत विकास शब्द की व्याख्या कहाँ की गई। तो किसमें की गई, ब्रटलैंड रिपोर्ट या आवर कॉमन फ्यूचर। ये कब जारी किया गया था, 1987 में। किसके द्वारा, WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। क्लियर है। चलिए, फिर जब 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, रियो डी जेनेरो में, जहां पे एजेंडा 21 में इसके प्रति पूर्ण समर्थन दिया गया। इसको क्या बोला गया, रियो घोषणा भी बोला गया। क्यों बोला जाता है, क्योंकि कहाँ हुआ, रियो डी जेनेरो में। क्लियर। फिर 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन में भी इसका मुख्य मुद्दा क्या था, सतत विकास था। भाई पर मेन मुद्दा ये आता है कि एसडीजी गोल कब अपनाए गए, कब लागू किए गए। तो 2 बातें याद रखनी है कि 17 तो एसडीजी गोल्स हैं, 2015 में अपनाया गया और 1 जनवरी 2016 से ये लागू है। ठीक है, कब तक करने हैं प्राप्त, तो भाई 2030 तक करने हैं। जब आप कोई मुद्दा लेते हो, तो अब कोई आप प्रोजेक्ट लेते हो तो उसके लिए एक अचीवमेंट गोल्स भी रखते हो ना, कि मैं इस साल सेलेक्ट हो जाऊंगा, मैं अगले साल सेलेक्ट हो जाऊंगा। क्लियर है। वैसे ही यूएनओ ने क्या किया, एक दे दिया देशों को कि भाई 2030 तक क्या करो, इनको प्राप्त करो। क्लियर है। भारत में इसकी मॉनिटरिंग का काम कौन सा करता है, नीति आयोग प्लस सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। क्लियर है, मिनिस्ट्री भी इसमें शामिल है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या याद रखना करना है, 17 लक्ष्य याद करने हैं जी। 17 कैसे याद करेंगे भाई, सबसे पहले क्या आती है, गरीबी। जैसे आप लोग क्या है, गरीब है ना, गरीब। भाई माता पिता खाना दे दे तो खाना खा ले, माता पिता ने कपड़े पहना दिए तो कपड़े पहन लिए। क्लियर है। सबसे पहले क्या आप क्यों पढ़ रहे हो, कि भाई गरीबी मिट जाए, पैसा आने लगेगा। तो गरीबी, गरीबी समाप्त होगी तो क्या समाप्त होगी, भूखमरी। क्यों, अच्छा अच्छा खा पाएंगे फिर। क्लियर है। जब अच्छा अच्छा खा लिया तो क्या अच्छा होगा, अच्छा जीवन स्तर होगा, अच्छा क्या होगा, स्वास्थ्य होगा। क्लियर है। आप अच्छा जीवन स्तर और जीव तो आपके बच्चे क्या करेंगे, गुणवत्तापूर्व शिक्षा प्राप्त करेंगे जी। क्लियर है। जब शिक्षा अच्छी होती है तो क्या अंडरस्टैंडिंग आती है, कि महिला और पुरुष सेम है, तो क्या है, लैंगिक समानता है जी। क्लियर है। कितने याद हो गए, 5 याद हो गए। क्लियर है। अब 6 से कैसे याद करेंगे भाई, जब ये सारी चीजें अचीव कर ली, तो अब अचीव करने के लिए बचा क्या, साफ जल, स्वच्छ ऊर्जा। तो 6 में क्या है, कि भाई छल छल करता हुआ बढ़िया साफ पानी, तो जल एवं स्वच्छता। फिर क्या है भाई, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। अभी आपने देखा होगा कि एलपीजी सिलेंडर्स और ये पेट्रोल के दाम बढ़ने के आसार लगते रहते हैं। क्या मिलना चाहिए भाई, हमको सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा मिलनी चाहिए भाई। क्लियर है। अच्छा काम और आर्थिक विकास। क्लियर है। अब अच्छा काम और आर्थिक विकास कैसे मिलेगा, जब उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास हो जाएगा, तो अच्छा काम और आर्थिक विकास मिलेगा। क्लियर। अब हम आ जाएंगे 10 पे। भाई जहां 10 की बात आती है, 10 का दम दिखाना पड़ता है, तो वहां पे क्या आ जाता है, असमानताओं में कमी आ जाती है। कि भाई असमानता, या चाहे तो क्षेत्रीय हो चाहे सामाजिक हो, कैसी भी हो, उसको क्या करेंगे आप, कम करेंगे जी। क्लियर है। चलिए, अब 11 में क्या है, टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास। क्लियर है। 12 में क्या है, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। ऐसा नहीं है कि इतनी सारी चीजें मिल गई 12 पे आके सबका क्या करेंगे, उपभोग करके सब खत्म कर देंगे, नई जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। क्लियर। 13 में क्या है, क्लाइमेट चेंज, इस पे क्या बनाएंगे, डबल स्टार बनाएंगे जी। क्लियर है। अब 4 नीचे के याद करने हैं भाई। ऊपर आपने देखा होगा मानवों के बारे में बहुत बात हो गई, अब नीचे 13 से 17 तक क्या,
भाई 14-17 तक क्या, भाई जलीय जनजीवों की सुरक्षा कर लेते हैं, ठीक, फिर थलीय जीवों की सुरक्षा कर लेते हैं। तो 14-15 में क्या है, 14 में जल वाले प्राणी, 15 में थल वाले प्राणी, क्लियर। 16 में क्या है कि भाई जब सब कुछ बचा लिया, अपने लिए बचा लिया, जीव जंतुओं के लिए बचा लिया, आगे आने वाली जनरेशन के लिए बचा लिया, क्लाइमेट एक्शन भी कर लिया, तो क्या भाई शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं, क्लियर। और आखिरी में क्या आता है, आखिरी में तो वही बात निकल के आती है, लक्ष्यों के लिए भागीदारी। आप कोई ग्रुप मीटिंग करते हैं तो आखिरी में क्या बोलते हैं, भाई सारे ग्रुप मेंबर क्या करेंगे, इसमें अपनी भागीदारी पार्टिसिपेशन करेंगे। आखिरी 17 में क्या है, लक्ष्यों के लिए भागीदारी, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब भाई विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2025 यूएनओ द्वारा जारी। आप देखेंगे 2025 याद करना इंपॉर्टेंट है, मैं उसका रीजन बता देती हूँ। 25 वाला याद करना इंपॉर्टेंट है, उसका रीजन बता देती हूँ कि इसमें क्या हुआ है। 2025 में जब यूएनओ ने यह रिपोर्ट डाली तो जो भारत की स्थिति थी वो बहुत अच्छी हुई है, 100 देशों में अंदर आ गया है भारत, 167 देशों में। तो भाई पहला कौन है, पहले तो भाई फिनलैंड ही है। आप देखेंगे ये जो लाइन से ये ऊपर वाले देश है ना, यूरोपीय कंट्री और ऊपर नॉर्डिक कंट्रीज, ये हमेशा आगे रहते हैं। ये हैप्पीनेस इंडेक्स में भी आगे होंगे, ये एसडीजी गोल्स में भी आगे होंगे, है ना, ये करप्शन इंडेक्स में भी पीछे होंगे, वहां पे ये आगे नहीं आएंगे। तो आप समझिए कि अगर आप हैप्पीनेस इंडेक्स कभी निकले और उस समय अगले दिन का पेपर पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा फिनलैंड और नॉर्वे जैसे देश क्यों हर चीजों में आगे रहते हैं। क्लियर, केस स्टडी का सवाल है ये। भाई भारत की रैंक क्या है, 99 है, बहुत शानदार रैंक में बढ़ोतरी हुई है। स्कोर है 67। आप मुझे बोलेंगे कि मैम क्या सिर्फ स्कोर याद कर लूं, रैंक याद ना करूं, या सिर्फ रैंक याद कर लूं, स्कोर ना करूं, तो मैं आपसे बोलूंगी बच्चा दोनों याद करना है, यहाँ 99 यहाँ 67। क्लियर है। चलिए पाकिस्तान की रैंक क्या है भाई, पाकिस्तान तो 140, बहुत पीछे, ठीक। चलो अब एसडीजी इंडिया इंडेक्स की बात करते हैं। तो जारी कौन करता है भाई, जारी करते हैं हमारी नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई भाई, हुई तो योजना आयोग के स्थान पर है, कब हुई ये आप मुझे कैसे बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स पहली बार 2018 में जारी किया गया था। राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। स्कोर अगर 50 से कम है तो आप एस्पिरेंट लेवल पर हैं, 50 से 60 लेकिन 65 से कम, ठीक, तो परफॉर्मर है, ठीक है। 65 या 65 से अधिक लेकिन 100 से कम तो आप फ्रंट रनर हैं। स्कोर 100 के बराबर तो आप क्या है, अचीवर है। तो अभी अगर भारत का जो रैंक है या मध्य प्रदेश का जो रैंक है वो किस में आता है, पीएससी ये भी पूछता है भाई एस्पिरेंट श्रेणी है, परफॉर्मेंस श्रेणी है, फ्रंट रनर है या अचीवर है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, 1992 रियो डी जेनेरो में, ब्राजील में। क्लियर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास था। अब एजेंडा 21 भाई 1992 में अपनाया गया। क्लियर है। अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, यह सम्मेलन जो था वो स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ, 1972 में। उसकी 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किया गया था। यानी कि कोई आपसे पूछे कि एजेंडा 21 किसकी वर्षगांठ पे आया, तो आप क्या लिखेंगे, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। भाई सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए कार्यवाही योजना स्वीकृत की, जिसे क्या बोला, एजेंडा 21 बोला। आया कब, 92 में, 1992 में, ठीक। अब एक देख लेते हैं, एक ऐसा डायग्राम देख लेते हैं जो मैंने बनवाया था कि भाई स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, ठीक, इसके 20वीं वर्षगांठ मनी तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 या रियो सम्मेलन। यहाँ समझौता क्या हुआ, एजेंडा 21 हो गया भाई साहब। इनकी 5 वर्ष की समीक्षा तो पृथ्वी सम्मेलन +5 तो 1997, या इसको बोला जाता है रियो +5। तो रियो +5 क्या हुआ भाई, रियो कब हुआ था, 1992 में, और +5 यानी कि क्या, 1997। क्लियर है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब रियो +20 की बात कर लेते हैं भाई।
रियो प्लस 20 का रियो कब हुआ था? 1992 में। क्लियर है? 1992 में क्या हुआ? रियो हुआ। अब इसका 20 सालों बाद, 5 वर्षों बाद तो 1997 हो गया न्यूयॉर्क में, ठीक। फिर इसको क्या बोला जाता है? रियो प्लस 5। अब रियो प्लस 20, रियो प्लस 20 ये आ गया यहाँ पर। रियो डी जेनेरो ब्राजील में 2012 में मध्य संपन्न हुआ। यह सम्मेलन 1992 के रियो डी जेनेरो सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ पर अपनाया गया था, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि रियो प्लस 5 यानी कि कब? 1997। क्लियर है? रियो प्लस 10, रियो प्लस 10, ठीक है। तो जोहान्सबर्ग सम्मेलन यानी कि क्या? 2002, ठीक। फिर क्या आ जाता है? रियो प्लस 20, तो यानी कि 2012। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब 2012 में जो मनाया गया रियो डी जेनेरो, वह रियो प्लस 20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट। तो क्वेश्चन पूछेगा द फ्यूचर वी वांट, रियो, रियो प्लस 5, रियो प्लस 10, रियो प्लस 20, तो आंसर क्या हो जाएगा? रियो प्लस 20। क्लियर है? ठीक। अब हम मिलते हैं अगली रट्टा मार क्लास में। जय हिंद, जय भारत।